हेलो स्टूडेंट्स, काली स्लेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज में ये 7th वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से उसकी बात करते हैं। पर वीडियो शुरू करें उससे पहले पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज के बाद में धीरे धीरे करके मैं 11th और 12th की जेई के लिए पूरी मैथ्स इस चैनल पर डिस्कस कर दूंगा। पर उसके लिए आप जैसे स्टूडेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को बताएं इसके बारे में, इन वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, और ये 7th वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब ये इन सेंटर क्या चीज होती है? अगर एक ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब कर दो। सर्कल के इंस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सर्कल जिसके टैंजेंट हो ये तीनों साइड्स उस सर्कल को बाहर से टच कर रहे हैं, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं इन सेंटर, और हम आई से उसको डिनोट करने वाले हैं। मोर ओवर, ये इन सेंटर तीनों ही वर्टिसेस के एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिल रहे हैं वो पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो इन सेंटर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर ये पॉइंट आई के हम वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जानना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या? हमारा जो तरीका होगा ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का, आई के, सबसे पहले हम पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से निकालना चाहेंगे। बी एल और एल सी का रेशियो कहीं से ढूंढ लेते हैं, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। उसके बाद में हम ए आई और आई सी का रेशियो पता करेंगे, और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा करके आई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ये रोड मैप है इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर इस ट्रायंगल के साइड लेंथ्स हैं ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड जो है उसका लेंथ है ए मान लेते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये पूरी लेंथ बी सी कितना है? ए। वर्टेक्स सी के सामने वाला जो लेंथ है ये है स्मॉल सी, और वर्टेक्स बी के सामने वाला जो लेंथ है वो है स्मॉल बी। तो हमको मालूम है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू सेगमेंट्स हैविंग रेशियो इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब अगर ए से हमने एक एंगल बाइसेक्टर डाला ए एल, तो ये ए एल बी सी को दो पार्ट्स में, दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, बी एल एंड एल सी। अब ये बी एल और एल सी का जो रेशियो होगा वो बाकी दो साइड्स ए बी और ए सी के रेशियो के इक्वल होगा। इसका मतलब बी एल अपॉन सी एल, ये हो जाएगा ए बी, या इसको बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए अपॉन ए सी, जो कि क्या हो जाएगा? सी अपॉन बी। ठीक है, तो बी एल और एल सी का हमको रेशियो मिल गया कितना? सी अपॉन बी। अगर ये रेशियो सी अपॉन बी मिल गया, तो हम देखो ये बी, सी और एल एक स्ट्रेट लाइन पे तीन पॉइंट्स हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है x3 y3, एल के कोऑर्डिनेट्स हम बस निकालना चाहते हैं। एल इंटरनली बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको पता चल चुका है, सी बाय बी, है ना? तो बी से एल तक का डिस्टेंस को अगर हम के सी लिखें, ठीक है, ये डिस्टेंस को अगर मैं के सी लिख दूं, तो एल से सी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? के बी। और अगर ऐसा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, x2 मल्टीप्लाइड बाई के बी प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई के सी अपॉन के बी प्लस के सी हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ l। तो एक्सएल लिखने के लिए b इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी लिख दिया, के ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l होगा बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ l अगर आपको लिखना है, तो आप लिखोगे y2 मल्टीप्लाइड बाई के बी प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाई के सी डिवाइडेड बाई के बी प्लस के सी, और के वापस से कैंसिल हो जाने पर हमको क्या मिल जाएगा? बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी। तो हमको
पॉइंट एल के वर्टिसेस, पॉइंट एल के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो हमको मिल गए। अब आगे क्या करना चाहते हैं हम, ए आई और आई बी का रेशियो निकालेंगे, जिससे हम ये लाइन ए आई एल पर, जिसपे ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, एल के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के आई के कोऑर्डिनेट्स पता कर पाए। तो शुरू करते हैं। तो अब देखो, ए आई और आई एल का जो रेशियो है वो होगा सी प्लस बी अपॉन ए। ए आई और आई एल का रेशियो कितना होगा, सी प्लस बी अपॉन ए। कैसे, अगर आप बात करें ट्रायंगल ए बी एल में, इन ट्रायंगल ए बी एल, ए बी एल ट्रायंगल फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं कहां है। ये है ए बी एल ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ए आई अपॉन आई एल ये होना चाहिए ए बी डिवाइडेड बाय बी एल। क्यों, ऐसा क्यों, देखो, ए आई अपॉन आई एल ये मैंने लिखा ए बी अपॉन बी एल, है ना, ए बी अपॉन बी एल। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी बी आई बी का एंगल बाइसेक्टर है, तो इसलिए ये लाइन ए एल को दो सेगमेंट्स ए आई और आई एल में डिवाइड करेगा, और ये दोनों सेगमेंट्स का रेशियो क्या होगा, ए बी और बी एल ये दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। ऐसा हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देख लिया था। अब जो बी एल अपॉन एल सी है, बी एल अपॉन एल सी, बी एल अपॉन एल सी, बी एल अपॉन एल सी नहीं, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं, चलो बी एल अपॉन बी सी ले लेते हैं, ठीक है। बी एल अपॉन बी सी, ये अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सी अपॉन सी प्लस बी, ठीक है। कैसे लिखा हमने इसको, क्योंकि बी एल अपॉन एल सी पहले हमने देखा था कितना था, सी अपॉन बी, और इसका मतलब होगा कि बी एल अपॉन बी एल प्लस एल सी ये हो जाएगा सी अपॉन सी प्लस बी, है ना। हमने क्या किया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपको मालूम है, बी एल अपॉन एल सी अगर सी अपॉन बी है तो बी एल अपॉन बी एल प्लस एल सी, अगर यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया तो राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा। और बी एल प्लस एल सी क्या है, देखो बी एल प्लस एल सी क्या है, बी सी। तो यहां से हमको पता चला कि बी एल अपॉन बी सी ये तो हो जाएगा सी अपॉन सी प्लस बी, और इसका मतलब क्या होगा, बी एल की वैल्यू हो जाएगी, बी सी तो कितना था, ए था, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी प्लस बी। अगर बी एल हुआ ए सी अपॉन सी प्लस बी, तो ए बी अपॉन बी एल ये आ जाएगा, देखो ए बी का लेंथ कितना था, ए बी तो था सी, तो सी अपॉन ए सी और ऊपर आ जाएगा सी प्लस बी, सी और सी कैंसिल हो गया, ये हुआ सी प्लस बी अपॉन ए, और ए बी अपॉन बी एल किसके इक्वल था, ए आई अपॉन आई एल के इक्वल, तो ये ए आई अपॉन आई एल भी हो गया सी प्लस बी अपॉन ए। ध्यान से देख लेते हैं फिर से, ए आई कहाँ है हमारा, ए आई ये रहा आई एल, ये रेशियो ए बी अपॉन बी एल के इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी एल, और हम लोगों ने यहाँ 3-4 लाइन में ये प्रूव कर लिया था कि ए बी अपॉन बी एल की वैल्यू सी प्लस बी अपॉन ए होगी, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास ए आई और आई एल का रेशियो है, ए के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स भी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, देख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं
पॉइंट आई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। ठीक है, अब पॉइंट आई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करें कि हम ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट आई का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x1 मल्टीप्लाइड बाय आई एल का जो भी लेंथ होगा। ठीक है, या जिस जिस भी रेशियो में मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो x1 मल्टीप्लाइड बाय आई एल प्लस एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय ए आई डिवाइडेड बाय आई एल प्लस ए आई, है ना। और अगर हम लोग ये आई एल और ए आई लिखना चाहते हैं तो आई एल को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो, आई एल को के टाइम्स ए लिख सकते हैं और ए आई को के टाइम्स सी प्लस बी, है ना। तो यहां से हमको ये रिजल्ट मिलेगा, हम लोग इसको लिख पाएंगे ए एक्स वन, ठीक है, के तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है तो उसको छोड़ देते हैं, प्लस बी प्लस सी बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब न्यूमरेटर में ये b प्लस सी और b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये b प्लस सी और b प्लस सी कैंसिल होने पर x कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। मतलब x कोऑर्डिनेट हमको मिला, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हम देखेंगे अगर, तो y कोऑर्डिनेट होगा a टाइम्स वाई वन प्लस बी प्लस सी टाइम्स बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमको फाइनल वैल्यू फेच करके क्या देगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी। तो ये हो जाएंगे पॉइंट आई के मतलब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। यहां पर ए बी सी क्या थे, साइड लेंथ थे तीनों तीनों साइड्स के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की ना सिर्फ वैल्यू बल्कि उसको डिराइव कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।